किसने अपराध किया, किसके ऊपर यह पनिशमेंट मिल। इस प्रकार ये कृत्य होते रहते हैं। कर्म के उदय में होते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु कर्म का उदय मान करके हम आंख मेच करके बैठेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में अहिंसा की उपासना नहीं कर पाएंगे। हम लोग लौट के शौच से आए, कलेक्टर रोड क्रॉस कर ली, हाईवे 5:45 का समय, इतना शांत वातावरण होता। हाईवे की रोड इतनी चौड़ी थी कि 3 से 4 गाड़ियां एक साथ जा सकती थी, और इतने वाइट पट्टी के यहाँ हम लोग एक के पीछे एक चल रहे थे, एक साथ भी नहीं चल रहे थे कि साथ में चल रहे। जो सामने से गाड़ी आ रही थी इतनी बीच से आ रही थी, और हम लोग सड़क से इतने किनारे थे कि मतलब दुर्घटना की कोई भी संभावना नहीं थी। और हमारे पीछे जो भाई चल रहे थे वो बीच सड़क पे चल रहे थे और हम लोग किनारे चल रहे थे। वो किनारे से मार के जो बीच सड़क पे चल रहा है उसको कुछ नहीं हुआ, और हम लोग वाइट पट्टी के किनारे चल रहे, वो इतनी तेजी से सामने से आया और कट मार के सुरक्षित निकल गया। अब यदि वो कहता है कि हम नींद में थे, तो क्या नींद में इतनी सावधानी रहती कि वो 2 को मार के चला जाए और सुरक्षित चला जाए। उसके आगे टैक्सी थी, सामने सड़क पे भाई चल रहा था, किसी को कुछ नहीं हुआ। नींद में झपकी थी यदि तो गाड़ी कहीं और भी टकराती ना, लहराती, कुछ भी तो होता। लेकिन इतनी सुरक्षित तुम 2 को मार के, वो सीधे इतनी 100 की स्पीड में आया और मार के सुरक्षित निकल के चला गया। ना गाड़ी लहराई, ना कहीं टकराए। तो ये नींद में घटना तो नहीं कह सकते इसको, और ना ही नशे की कह सकते। ये साक्षात की हुई, जानबूझ के की हुई घटना है। और अज्ञानता के साथ ही इस प्रकार की कृत्य भी हुआ करते हैं। इस प्रकार का जिसने भी कृत्य किया है वह पापमय परिणाम के बिना ऐसे कृत्य नहीं होते। केवल विषयों की ओर अथवा अन्यान्य और जो भी उसके अंदर इच्छाएं पल रही हैं उसके माध्यम से ही इस प्रकार का कदम उठता है। दूसरे की जीवन को समाप्त करके ऐसा कौन सा लाभ उन्हें हो रहा है जो इस प्रकार के परिणाम भी रखता है। समाधि का सबसे बड़ा पाप दिगंबर जैन समाज को ही लगेगा, इनने हत्या की है। सीधी बात बोला हूं, बुरा लगे समाज को कुछ हो, ये पूरा दोष दिगंबर जैन समाज का है। हमारे यहाँ कैसी स्थिति हो गई है, नाम प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हो, साधु की विनय कोई नहीं करना चाह रहा। जिस साधु का ऐसा कीर्ति है, जिस साधु की खूब जय जयकार है, खूब बड़े बड़े भक्त हैं, उनके पीछे पूरी दुनिया भाग रही। और जैन समाज तो जैन समाज है, वहाँ हो गया, अच्छा तुरंत व्हाट्सअप कर देगा, ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, इनका काम समाप्त। अब कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब हम अकेले जो भैया थे उनको भेजा कि आप समाज से किसी को बुला के लाओ या अमृत धारा कुछ ले आओ कि तत्काल डाल दे तो खून बंद हो जाए। कम से कम खून बंद हो तो बाकी उपचार बाद में हो। श्रुतमती माता जी को देखा तो बिल्कुल ऐसे ही टक्कर मारी थी कि खून, मुंह से खून इतना आ रहा था, स्थिति लग रही थी कि शायद ही बच पाए। अब हम अकेले इनको संभालें कि उनको संभालें, समझ में नहीं आ रहा था। कैसे बचाएं, किसको बचाएं, कौन पकड़े। पुरुष वर्ग खड़े, लेकिन उनसे भी नहीं कह सकते कि आप लोग उठा लो, कुछ करो। उठाने गए भी श्रुतमती माता जी के पास, लेकिन अकेले हम उठा ही नहीं पाए। समाज का क्या कर्तव्य है कि कम से कम हम इतने सावधान तो रहे। विहार सेवा दल बनना चाहिए कि कम से कम 10-15 लोग ऐसे जागृत रहें। कभी कोई साधु आए तो उनकी आहार विहार की चर्या में हमेशा, सारा समय सब लोग नहीं दे सकते, ये निश्चित है, सबके पास अपना अपना समय निश्चित होता है, लेकिन कुछ समय तो निकाल सकते। कोई सुबह का समय निकाले तो कोई शौच के लिए दे दे, कोई आहार का समय निकाले तो आहार के समय दे दे, कोई विहार का समय निकाले तो विहार के लिए दे दे। थोड़ा थोड़ा आज के समय में व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है, जो कि सबसे कीमती है। धन तो सब दे सकते हैं, समय देना सीखें, और वो समय के माध्यम से ही हम साधुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। आज के जो आताताई हैं वो सेना को भी कुचल देते हैं। उन्हें कानून चाहिए, बैनर चाहिए। कमरे से बाहर कदम रखते ही हर साधु के साथ एक पुलिस वाला होना चाहिए। 2 पुलिस वाले भी संघ के साथ हैं। कमरे से बाहर निकलते ही, चाहे आहार को जाए चाहे कहीं को जाए, साधुओं को क्या जरूरत है? अरे साधुओं को इस समय तो जरूरत है जब गाड़ी सीधा कुचल देती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करे और साधु संतों की विशेष सुरक्षा करे। पैदल यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा के नियम और प्रावधान सुनिश्चित किए जाए। पर ये कोई साजिश चल रही है। हर साल ऐसी घटनाएं इंटेंशन पूर्वक हो रही हैं। गुजरात में पिछले वर्ष जब आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज साहब की शिष्याएं
बंबई से दाहोद आ रही थी, अच्छी यंग 2 शिष्याएं, एक गाड़ी की ठक्कर लगी और शिष्याएं वो निपट गई। इंटेंशन पूर्वक यह काम तो उत्तर प्रदेश के योगी जी को सौंप देना चाहिए कि ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो बाल की खाल निकाल के उस डीप तक पहुंच जाएंगे कि ये साजिश कौन करवा रहा है। साल में कम से कम 10-20 साधु साधुमियां इस प्रकार से एक्सीडेंट के शिकार बन रहे हैं। यदि यही क्रम लगातार चलता रहा तो 10-20 साल बाद हम अपने साधुओं से हाथ धो बैठेंगे। भावात्मक ये धर्म होता है, इसलिए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी एक दूसरे के प्रति मिलनसारता का कोई व्यवहार नहीं रखता है तो उस पर्याय से कोई लेन देन नहीं है अपना।